हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न थ्रू लॉजिक। तो आज की क्लास में हम करेंगे 10th क्लास का थर्ड चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल्स। आज की क्लास में हम करेंगे कि मेटल होती क्या है, नॉन मेटल क्या होती है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले मेटल क्या होती है। मेटल वो होती है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज किसी भी एलिमेंट है हमारा उसके ऊपर कब आता है, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। लूज का मतलब है देना और किसी को देना, अपनी अपनी चीज है वो किसी को देता है, उसके ऊपर जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है। और पॉजिटिव चार्ज आता है किसी भी एलिमेंट के ऊपर तो वो एलिमेंट क्या होता है, हमारा मेटल होता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एलिमेंट्स विच हैव लॉस इलेक्ट्रॉन, वो एलिमेंट जो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं टू फॉर्म पॉजिटिव आयन। और उन जब अपने एलिमेंट वो लूज कर देते हैं और किसी को दे देते हैं तो उनके ऊपर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और पॉजिटिव चार्ज आता है वो क्या बन जाता है, एक आयन की फॉर्म में हो जाता है। जब किसी भी एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है तो क्या है, आयन बन जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है मेटल का, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारे क्या है, मेटल के एग्जाम्पल है। अब देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है मेटल की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। गुड कंडक्टर का हीट का मतलब क्या है कि उसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी बिजली है या फिर जो हीट है वो हम पास कर सकते हैं। इसलिए बोलते हैं ना कि हमें जब जैसे चप्पल वगैरह पहन के जो हमारी इलेक्ट्रिक की चीज़ें हैं उनको टच करना चाहिए। क्यों, क्या होता है, मेटल की जो चीज़ें होती है उनसे हमें इलेक्ट्रिसिटी को टच नहीं करना चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी हमारे गैजेट्स होते हैं, क्योंकि उससे हमें करंट लग सकता है, क्योंकि मेटल की गैजेट्स में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। सेकेंड पॉइंट है मेटल है हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो हमारी मेटल होती हैं वो मेल्ट करती हैं, उनकी क्या होता है, टेम्परेचर तब बहुत हाई होता है तभी हमारी जो मेटल्स हैं वो मेल्ट करती हैं, वरना वो सॉलिड फॉर्म में ही रहती हैं। मेटल्स आर सोनोरस। मेटल सोनोरस है। सोनोरस का मतलब क्या है, जब उन मेटल्स को हम हीट करते हैं तो उनमें से क्या होती है, आवाज आती है। उसको क्या बोलते हैं, सोनोरस बोलते हैं। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब है उनको हम किस में कर सकते हैं, वायर्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल का फॉर्म है, मेलेबल का मतलब है कि उसको हम शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स आर लस्टर। क्या होता है, मेटल्स में शाइनिंग होती है। मेटल्स आर जनरली हार्ड। जो हमारी मेटल्स है वो बहुत ही हार्ड होती हैं। हार्ड होती हैं तभी मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही हाई होता है। अब है कुछ एक्सेप्शन है, ये हमने प्रॉपर्टी शो की थी, लेकिन क्या होता है, बहुत सारी मेटल्स हैं जो हमारी ये प्रॉपर्टी को वो शो नहीं करती हैं। कौन क्या होता है, फिर उनको क्या एक्सेप्शन केस में डाल देते हैं। फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है, ऑल मेटल्स एक्सेप्ट मरकरी एग्जिस्ट एट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। क्या है, हमारी सारी मेटल्स हैं वो क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं रूम टेम्परेचर पे, लेकिन हमारा एक मरकरी ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड की फॉर्म में मिलती है। नेक्स्ट है मेटल्स की हमने पढ़ा था प्रॉपर्टी क्या होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। बट गैलियम और सीजियम का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट पे ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट है मेटल्स हमारी वो क्या होता था, बहुत हार्ड होती हैं, लेकिन एक्सेप्शन क्या है, सोडियम पोटाशियम को हम किससे, नाइफ से कट कर सकते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल होती हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल क्या होती है हमारी। नॉन मेटल्स वो होती हैं जिनके ऊपर क्या होता है, वो जिनके ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। और नेगेटिव चार्ज कब आएगा, जब वो अपने दूसरे से इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेंगी। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करती हैं तो उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। और नेगेटिव चार्ज की जितनी भी एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो नॉन मेटल की डेफिनेशन में क्या होगी, द एलिमेंट्स विच हैव गेन इलेक्ट्रॉन। वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, गेन का मतलब है लेना, किसी दूसरे से लेना, लेंगे कब, तब उनके पास कमी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, टू फॉर्म में नेगेटिव आयन। कमी है, वो ले रहे हैं तो इसलिए उनके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आयन्स आ जाएंगे और उनको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल बोलेंगे। एग्जाम्पल क्या है नॉन मेटल का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारे क्या हैं, नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है, अब हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है हमारी नॉन मेटल की। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। जो हमारी नॉन मेटल्स हैं वो बहुत ही कम टेम्परेचर पे मेल्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। नेक्स्ट है, नॉन मेटल आर बेड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर का मतलब क्या होता है, जो कि नॉन मेटल्स की जितनी भी हमारी चीज़ें हैं उनमें से इलेक्ट्रिसिटी हम पास नहीं कर सकते। जैसे हम प्लास्टिक लेते हैं नॉर्मली, उसमें से कार्बन की जितनी भी चीज़ें हैं उनमें से क्या हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती। मेटल्स आर नॉन सोनोरस, इन जब हम मेटल को हीट करते हैं उनमें से क्या है, हमारी साउंड नहीं आती है। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, हम उनको वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते नॉन मेटल को। नॉन मेटल आर नॉन मेलेबल, नहीं हम उनको शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टर, वो शाइनिंग नहीं होती हैं। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, वो क्या होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। ऐसे ही जैसे हमने मेटल में एक्सेप्शन पढ़े थे, वैसे ही नॉन मेटल में क्या है, कुछ एक्सेप्शन केस हैं जो इनकी प्रॉपर्टीज को नहीं करते हैं। क्या है एक्सेप्शन? फर्स्ट एक्सेप्शन क्या है, आयोडीन इज ए नॉन मेटल, जो हमारा आयोडीन है वो नॉन मेटल है, लेकिन क्या है, लस्टर है। आयोडीन नमक है, जो हमारा नमक में यूज होता है, नमक तो क्या होता है, नमक है हमारा, शाइनिंग होती है, लस्टरस होता है वो। नेक्स्ट है कार्बन, क्या है हमारा, नॉन मेटल है, बट वो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसके एलोट्रोप्स हैं। जैसे डायमंड, कार्बन का ही एलोट्रोप है। डायमंड सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है जो हमारी उस पर पाया जाता है इन्वायरमेंट में। सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस क्या है हमारा, डायमंड है, जो कार्बन का एलोट्रोप है। इसका क्या है, हमने नॉर्मली क्या पढ़ा था कि जो नॉन मेटल्स हैं उनका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, लेकिन कार्बन क्या है, इसका बहुत ही हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये क्या हो गया, नॉन मेटल की एक्सेप्शन होगी। नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या है, जो ग्रेफाइट है, अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये ग्रेफाइट है जो कार्बन का एक और एलोट्रोप है, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नॉर्मल हमने क्या पढ़ा था कि नॉन मेटल्स में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकते, लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। तो ये क्या है, नॉन मेटल की एक्सेप्शन है। अब ये कुछ टर्म है जो हमने यूज की थी प्रॉपर्टीज बताने में। इन टर्म्स की डेफिनेशन देखते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था मेटलिक लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है, मेटल इन देयर प्योर स्टेट हैव ए शाइनिंग सरफेस। लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइनिंग। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मेटलिक लस्टर की प्रॉपर्टी है। लस्टर का मतलब होता है शाइनिंग। वो एलिमेंट्स जो शाइनिंग शो करते हैं उनको बोलते हैं लस्टरस। और क्या है, मेटलिक लस्टर्स, वो मेटल्स जो अपने प्योर सब्सटेंस में एक शाइनिंग सरफेस होता है उनका, वो क्या होता है, मेटलिक लस्टर एक प्रॉपर्टी होती है मेटलिक लस्टर की, लस्टरस। नेक्स्ट है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होती है, ये वो प्रॉपर्टी होती है जिससे हम मेटल्स को किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेलेबिलिटी क्या हुआ हमारा, कन्वर्ट इनटू शीट्स। जिसको हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी मेलेबिलिटी होती है। और हमारी मेटल्स क्या होती हैं, सारी मेलेबल्स होती हैं, और जो नॉन मेटल्स क्या होती हैं, वो नॉन मेलेबल होती हैं। नेक्स्ट था डक्टिलिटी। डक्टिलिटी कौन सी प्रॉपर्टी है, जिससे हम मेटल को ड्रॉ करते हैं, किसमें, वायर्स की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। डक्टिलिटी क्या है, कन्वर्ट इनटू वायर्स। तो ये क्या है, प्रॉपर्टी है हमारी मेटल की, कि डक्टिलिटी क्या होती है, मेटल की प्रॉपर्टी है, जिस उस प्रॉपर्टी से हम मेटल को किस में ड्रॉ कर सकते हैं, वायर्स की फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। और क्या है, गोल्ड है जो हमारा सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल है, कि गोल्ड को हम ज्यादा से ज्यादा वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी वजह से हम गोल्ड के क्या है, हमारी ज्वेलरी बनाते हैं, क्योंकि गोल्ड को हम इजिली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। वायर्स ही होती है नॉर्मली, जो हमारे हम ज्वेलरी वगैरह यूज करते हैं वो वायर की फॉर्म में ही बना के उनको बनाते हैं। तो गोल्ड क्या है, सबसे मोस्ट डक्टाइल मेटल है। नेक्स्ट है सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस साउंड व्हेन स्टक। जब हम उसको स्टक करते हैं, उस चीज को बजाते हैं फिर दबाते हैं, तो उसमें क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होती है। तो सोनोरस क्या है, वो प्रॉपर्टी है मेटल की, टू गिव ए रिंगिंग साउंड व्हेन, जब उसको हम वो स्टक करती है, लगती है किसी चीज से, हम उसको या फिर और चीज से उसको हम ऐसे दबा बजाते हैं, तो क्या होता है, स्टक करते हैं, तो क्या है, आवाज आती है। इसलिए नॉर्मल जो रिंग बेल है हम यूज करते हैं, तो नॉर्मल क्या, हैमर से जब हम, रिंग बेल है जो स्कूल में यूज की जाती है, हैमर से जब हम स्टक करते हैं बजाते हैं तो आवाज पूरे स्कूल में आती है ना रिंग बेल की। जो हमारी बेल यूज करते हैं वो किसकी वजह से है, कि वो मेटल किसकी प्रॉपर्टी है, सोनोरस की। सोनोरस क्या है, साउंड को प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट हमने टर्म यूज की थी लस्टर। लस्टर का मतलब क्या होता है, शाइनिंग।
द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हैविंग शाइनिंग अपीयरेंस, जिनकी शाइनिंग अपीयरेंस होती है उसको बोलते हैं लस्ट्रस। तो ये क्या थी, ये टर्म्स थी जो हमने प्रॉपर्टी बताने के लिए यूज की थी। इनकी नॉर्मल लस्टर, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी का मीन्स क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी क्या है मेटल की। फर्स्ट है मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे किस चीज की फॉर्मेशन होती है, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। क्या है, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन, जब हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। एग्जाम्पल लो, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कन्वर्ट करेंगे, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज होगी तो किसकी फॉर्मेशन हो गई, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो। एग्जाम्पल देखो, व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, जब हम कॉपर को एयर में हीट करते हैं, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके क्या बनाता है, कॉपर का ऑक्साइड बना देता है। तो ये क्या है, फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की। नेक्स्ट एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनता है। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है एसिड एंड बेस, जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करता है उसको बोलते हैं एम्फोटेरिक। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या हुए, वो ऑक्साइड जो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं। व्हेन मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एल वेज एल बेस, वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, और किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं, साल्ट की, और साथ में वाटर निकल सकता है, उन ऑक्साइड को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। जैसे क्या है, Al2O3 क्या है हमारा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है जो नॉर्मली, वो क्या है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। जब हम इसको एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा और साथ में क्या है, वाटर निकल जाएगा। अब नेक्स्ट है, हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन जाता है और साथ में किसकी, एल्यूमिनेट बन जाता है और साथ में वाटर हमारा रिमूव कर देता है। तो ये क्या था, एम्फोटेरिक ऑक्साइड था जो केमिकल प्रॉपर्टी है मेटल की। अब है नेक्स्ट पॉइंट, एल्कली मेटल्स आर रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन। विग्रसली का मतलब होता है वेरी फास्ट, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है। जब भी सोडियम मेटल है हमारा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो किसकी, ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, इसलिए हमारा बहुत विग्रसली रिएक्ट करता है। इसलिए हम सोडियम को नॉर्मली आपने लैब्स में भी देखेंगे आगे भी आप फर्दर कि सोडियम मेटल है वो उसको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं। क्यों रखते हैं, इसी वजह से रखते हैं क्योंकि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में विग्रसली रिएक्ट करता है, बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और उसमें से क्या है, ब्लास्ट भी हो जाता है जब वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में आता है। इसलिए हम सोडियम को केरोसिन के तेल में, मिट्टी के तेल में रखते हैं ताकि वो उसमें रिएक्ट नहीं कर पाता। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है, जब हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, जब हम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो किसकी फॉर्मेशन होती है, मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है और साथ में H2O वाटर रिमूव होता है। तो क्या होता है, व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर, जब कोई भी जो मेटल है हमारी वो, सॉरी H2 गैस की, जब कोई भी मेटल है हमारी वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो किसकी क्या प्रोड्यूस होता है, मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल लो, MgO मेटल ऑक्साइड लिया हमने, उसको रिएक्ट करवाया H2O से तो क्या बन गया, मेटल की हाइड्रोक्साइड बन गया यहाँ पे हमारा। और जो मेटल हैं लाइक पोटाशियम, सोडियम हैं, वो रिएक्ट वोलेंटली विद कोल्ड वाटर के साथ, वो बहुत ही वोलेंटली रिएक्ट करती हैं। जैसे सोडियम है, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन हो जाएगी और साथ में H2 गैस रिमूव करेगी। नेक्स्ट नोट में मेन पॉइंट क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द मेटल हैं डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, जो मोस्ट मेटल हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर। क्या जो मैग्नीशियम है वो हमारा कोल्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करता, ओनली हॉट वाटर में रिएक्ट करता है। जो मेटल हैं एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विद कोल्ड और हॉट वाटर, ये किसी में भी रिएक्ट नहीं करते, ये सिर्फ स्टीम जो हमारी भाप होती है उसके अंदर रिएक्ट करते हैं। जैसे एल्यूमिनियम है, वाटर लिया हमने, क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और H2 गैस से रिलीज होगी। मेटल जैसे लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, ये भी वाटर में रिएक्ट नहीं करती। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो मोस्ट मेटल्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती। कुछ वाट हैं जो
हॉट वाटर में रिएक्ट करती हैं, कुछ हमारी हैं जो स्टेम में रिएक्ट करती हैं। और जैसे मैग्नीशियम है वो किस में, कोल्ड वाटर में रिएक्ट नहीं करता। ये नोट में भी है या फिर आपको क्वेश्चन बना के भी पेपर में आ जाता है कि जो बोथ कैल्शियम और मैग्नीशियम है हैवियर हैं वाटर से, तो बट स्टिल फ्लोट ओवर इट। क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था जो भारी चीज होती है वो डूब जाती है, जो हल्की चीज होती है, जो डेंसिटी कम होती है वो ऊपर तैरती है। लेकिन क्या था, कैल्शियम और मैग्नीशियम था वो हैवियर हैं वाटर से, लेकिन वाटर के ऊपर फ्लो करते हैं, ऊपर तैरते हैं। क्यों बिकॉज बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्लोट ओवर वाटर सरफेस बिकॉज हाइड्रोजन गैस इज इवोल्व्ड व्हेन दीज मेटल रिएक्ट विद वाटर। कि जब ये कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या है, हाइड्रोजन गैस है हमारी वो रिलीज करती है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, बबल्स की फॉर्म में रिएक्ट करती है, विच स्टिक ऑन द मेटल सरफेस, जो मेटल सरफेस पे स्टिक कर देती हैं। और इसी वजह से मैग्नीशियम और कैल्शियम हैं वो वाटर के अंदर फ्लोट करते हैं, बेशक वो वाटर से हैवियर हो। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी, जब मेटल को हम किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। जब हम मेटल को किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, साल्ट की फॉर्मेशन होती है, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। Metals react with acid to form salt and hydrogen gas is not evolved when a metal react with nitric acid। अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो उस टाइम क्या है, हमारी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होती। नॉर्मली हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, लेकिन जब हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उस टाइम क्या होती है हमारी, ये एक्सेप्शन लगा लो है कि उस टाइम हमारी H2 गैस रिलीज नहीं करती। नॉर्मल कोई भी हम एग्जाम्पल लेंगे, जैसे आयरन है, आयरन हमने कोई भी हमारी मेटल ली, जब हम उसको सल्फ्यूरिक H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, हमारा उसकी साल्ट की फॉर्मेशन हो जाएगी और साथ में H2 गैस से रिलीज कर जाएगी। नेक्स्ट है, एक क्वेश्चन की फॉर्म में ले सकते हो आप इसे, या फिर नोट बना के ले सकते हो कि जो हाइड्रोजन गैस है नॉट इवोल्व्ड व्हेन मेटल इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड। कि मेटल है जब हम HNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज क्यों नहीं होती, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कोई भी मेटल है जब हम एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हाइड्रोजन गैस सब में रिलीज करती है। लेकिन एक्सेप्शन क्या आ गया कि HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ जब हम रिएक्ट करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करती। क्यों नहीं करती, वो पढ़ते हैं क्यों नहीं करती। बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो हमारा नाइट्रिक एसिड है वो क्या, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एंड इट ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी वो क्या कर देता है, उस हाइड्रोजन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है और लिबरेट किस में हो जाता है, H2O में लिबरेट हो जाता है, एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू सम ऑक्साइड, और खुद ऑक्साइड की फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है, जैसे नाइट्रोजन की फॉर्म में, जैसे N2O, NO या फिर NO2। इसी वजह से क्या था, नॉर्मल जैसे हमने क्या लिया, Fe है, एग्जाम्पल देखो क्या था हमारा, HNO3 था, तो जैसे FeNO ट्वाइस मतलब ऐसे ऑक्साइड की फॉर्म बना देगा यहाँ पे वो, और साथ में हमारा हाइड्रोज H2O रिलीज करता है, इसमें H2 रिलीज नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि क्या है, जो हमारा HNO3 है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो जो H2 है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, तो उसके अंदर क्या होगा, O है हमारा वो ऐड हो जाएगा, और O ऐड हो जाएगा तो हमारा H2 किस में, H2O में बदल जाएगा, और खुद वो सिंपल N2 ऑक्साइड बना देगा। ठीक है, इसलिए जो हमारा HNO3 है वो H2 गैस रिलीज इवॉल्व नहीं करता। नेक्स्ट है कॉपर, गोल्ड, सिल्वर आर नोन एज नोबल मेटल्स। इनको हम नोबल मेटल्स बोलते हैं, ये रिएक्ट नहीं करती हैं इसलिए हम इन्हें नोबल मेटल्स बोलते हैं। दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और डाइल्यूटिक एसिड। डाइल्यूट एसिड या फिर वाटर के साथ ये जो हमारी जो मेटल्स हैं ये रिएक्ट नहीं करती, इसी वजह से हम इन्हें नोबल मेटल्स बोलते हैं। ये हमारा नॉर्मल क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो हमारा कॉपर, गोल्ड, सिल्वर है हम उनको नोबल मेटल्स क्यों बोलते हैं। नोबल मेटल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो वाटर और डाइल्यूट के साथ रिएक्ट नहीं करती। नोबल गैसेस वही होती हैं जो हमारी स्टेबल होती हैं, स्टेबल होंगी तो क्यों किसी के साथ रिएक्ट करेंगी, तो इसलिए इनको नोबल मेटल्स बोल दिया, क्योंकि वो यहाँ पे वाटर और डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं दे रही है हमारी। नेक्स्ट है रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ेंगे हम ऑफ मेटल टुवर्ड HCl सल्फ्यूरिक एसिड का। तो सबसे ज़्यादा क्या होता है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, कॉपर,
Hg और A सिल्वर, मरकरी और सिल्वर। ये क्या हमारी रिएक्टिविटी है मेटल की टुवार्ड्स HCl सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी किसकी होती है? सोडियम की होती है। क्या है हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर में है कि सबसे ज़्यादा इस पोटेशियम की होती है और सबसे कम किसकी होती है? सिल्वर की होती है। अब नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। मेटल रिएक्ट विद सोडियम सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। जब हमारी मेटल्स हैं किसी दूसरे सॉल्यूशन साल्ट के साथ, मेटल के साल्ट के साथ रिएक्ट करती हैं तो किस चीज़ की फॉर्मेशन होती है? व्हेन मेटल रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल साल्ट। मान लो हमारी ए कोई मेटल है, बी कोई हमारा क्या है? साल्ट है सॉल्यूशन मेटल का। तो रिएक्ट कराएंगे तो रिएक्शन के बाद क्या होगा? जो हमारा साल्ट सॉल्यूशन है वो ए एलिमेंट का बन जाएगा और जो मेटल बी ली है वो रिलीज हो जाएगी। तो ये क्या थी? केमिकल प्रॉपर्टीज थी हमारी मेटल की। अब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज। ये हमारा एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रही हूँ। हमें पता होना चाहिए कि नॉन मेटल भी तब रिएक्ट करती हैं तो हमें क्या क्या मिलता है। ये हमारा एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल हमें पता होना चाहिए कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं हमारी नॉन मेटल्स की। फर्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन। कोई भी हमारी जो नॉन मेटल है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो किस की फॉर्मेशन होती है? तब हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है। क्या है? व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन। जब हमारी कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है द नॉन मेटलिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। तो क्या है? जैसे क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया। हमारी जो नॉन मेटलिक ऑक्साइड है वो किसका होता है? जो हमारा ये बनता है ये किसके, इनका नेचर क्या होता है? एसिडिक नेचर में बनता है। अब नेक्स्ट है व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन। जब हमारी जो नॉन मेटल है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या होता है? हमारा नॉन मेटल का क्लोराइड बन जाता है। जैसे कोई भी नॉन मेटल है हमारी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगी तो उस नॉन मेटल का क्लोराइड बन जाएगा वो। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद हाइड्रोजन। जब हमारी कोई भी नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती है तो क्या होता है? जब हमारी कोई भी नॉन मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगी तो हमारा कोवलेंट हाइड्राइड बन जाएगा। कोवलेंट फॉर्मेशन हो जाएगी कोवलेंट कंपाउंड की और वहां पे उसका हाइड्राइड बन जाएगा। क्या होता है? व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कोवलेंट का हाइड्राइड बन जाता है हमारा। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देती हूँ हमने क्या 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 किया है आज की क्लास में। हम कर रहे थे मेटल और नॉन मेटल चैप्टर। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मेटल क्या होती है। मेटल हमने पढ़ा था कि मेटल क्या होती है? जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं। तो मेटल्स वो होती हैं जब अपने इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाती हैं, उनको मेटल्स बोला था। मेटल्स के एग्जाम्पल लिए थे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। उसके बाद पढ़ा था फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी होती है मेटल होती है उसमें से हम हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकते हैं। उनका बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेटल्स हैं जब उनको स्टक करते हैं उनमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। मेटल को हम डक्टाइल बोला था कि मेटल को हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स आर मेलेबल कि मेटल को हम शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेटल्स क्या होती हैं? वो शाइनिंग होती हैं, लस्ट्रस होती हैं। मेटल्स क्या होती हैं? बहुत हार्ड होती हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन आए थे जो ये प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहे थे। कौन कौन से थे वो एक्सेप्शन? फर्स्ट एक्सेप्शन था कि जो मेटल है वो हमने क्या पढ़ा था? वो सॉलिड होती हैं, लेकिन हमारा मरकरी क्या है? वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि मेटल है उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन गैलियम और सीजियम है उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? बहुत ही कम होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि मेटल बहुत हार्ड होती हैं, लेकिन जैसे सोडियम और पोटेशियम जो अल्कली मेटल्स हैं वो क्या होती हैं? वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, उन्हें नाइफ से भी इजिली कट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन सी होती है? नॉन मेटल्स वो होती हैं जो दूसरों से इलेक्ट्रॉन गेन करके, मतलब उनके ऊपर कमी है, वो अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ से? दूसरों से ले रही हैं स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और जो वो दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रही हैं तो उनके ऊपर क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसी को क्या बोल रहा है? नॉन मेटल बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, ये क्या है? नॉन मेटल के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की। क्या था? नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास नहीं कर सकती। ये नॉन सोनोरस होती हैं, इनमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं होती है। नॉन डक्टाइल होती है, मतलब इनको वायर्स में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। नॉन मेटल्स हैं वो नॉन मेलेबल होती है, मतलब इनको शीट की फॉर्म में कन्वर्ट भी नहीं कर सकते। नेक्स्ट पढ़ा था कि नॉन मेटल क्या होती है? नॉट लस्टरस होती है, मतलब वो शाइनिंग नहीं होती। और नॉन मेटल्स बहुत ही सॉफ्ट होती हैं।
उसके बाद हमने एक्सेप्शन पढ़ा था कि जो आयोडीन है वो नॉन मेटल है, लेकिन उसमें से लश्चरस होता है, शाइनिंग होती है। कार्बन हमने नॉन मेटल है, लेकिन उसमें क्या अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और क्या है, वो बहुत ही हार्ड होता है। नेक्स्ट है जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है, लेकिन बेशक वो नॉन मेटल हो। ये क्या होगी नॉन मेटल की एक्सेप्शन। नेक्स्ट हमने पढ़ा था उन प्रॉपर्टी, उन टर्म्स को, डेफिनेशन की। मेटलिक की डेफिनेशन क्या होती है, मेटलिक लश्चर की, लश्चर का मतलब होता है जिनमें से शाइनिंग होती है। नेक्स्ट पढ़ा था मेलेबिलिटी, मेलेबिलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम उनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है डक्टिलिटी, डक्टिलिटी में हमने पढ़ा था कि उनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट था सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है जब उन्हें स्टक करते हैं तो उनमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट था लश्चर, लश्चर का मतलब क्या होता है, उनमें से शाइनिंग होती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी थी कि जब हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते थे तो क्या बनता था, मेटल का ऑक्साइड बनता था। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है मेटल ऑक्साइड के अंदर ही, जो मेटल ऑक्साइड बनता है वो एम्फोटेरिक, जो हमारी जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का क्या बनता है, जो ऑक्साइड बनता है वो एम्फोटेरिक होता है नेचर में, कि मतलब उसको हम एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करवा सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो सोडियम हमारी मेटल होती है बहुत ही हाईली विगरसली रिएक्ट करती है जब उसका ऑक्साइड बहुत फास्ट बनता है, इसलिए जो हम मेटल है हमारी सोडियम है उसको हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं ताकि वो इतनी ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर सके, क्योंकि वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आते ही बहुत ही फास्ट रिएक्ट करती है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जब मेटल को हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते थे तो उसका क्या बनता था, मेटल का ऑक्साइड बनता था और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती थी। उसके बाद पढ़ा था हमने कि जो मेटल्स हैं वो सारी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं। जैसे हमारी मैग्नीशियम मेटल ली थी हमने, वो सिर्फ हॉट वाटर के में रिएक्ट कर सकती है, और जो मेटल्स हैं लाइक आयरन जिंक वो ना तो कोल्ड वाटर में रिएक्ट करती ना ही हॉट वाटर में रिएक्ट करती। उसके बाद हमने क्वेश्चन लिया था कि कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो हैवियर हैं वाटर से, लेकिन वाटर में फ्लोट क्यों करते थे, क्योंकि उनमें से जब रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, और जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है किसकी बबल्स की फॉर्म में वो रिलीज होती है, वो क्या होती है, स्टिक होती है मेटल के ऊपर। इसलिए जो कैल्शियम और मैग्नीशियम है वो वाटर के हैवियर होके भी ऊपर फ्लोट करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि एसिड के साथ जब हम मेटल को रिएक्ट करवाते हैं तो किसकी फॉर्मेशन होती है, साल्ट की फॉर्मेशन होती है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन इसमें भी हमने एक एक्सेप्शन पढ़ा था कि जब हम हमारा नाइट्रिक एसिड है वो हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज करता, उसमें से वाटर रिलीज होता है। क्यों, क्योंकि जो HNO3 था वो हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, वो H2 को ऑक्साइड कर देता है H2O में, और खुद क्या है ऑक्साइड बना देता है। इसलिए नाइट्रिक एसिड में जब हम मेटल को रिएक्ट करवाएंगे तो H जो हमारी हाइड्रोजन गैस की बजाय वहां पर H2O रिलीज करेगा वहां पे। अब हमने पढ़ा था कि कोई भी दूसरा सॉल्यूशन लेंगे हम साल्ट का मेटल के साथ तो किसकी रिएक्शन हो जाती थी, जो हमने A साल्ट लिया था उसका सॉल्यूशन बन जाएगा, और B है साल्ट वो सिंपल मेटल की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। नेक्स्ट हमने पढ़ा था केमिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की, कि नॉन मेटल को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं हमारा तो नॉन मेटलिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है, और जो नॉन मेटलिक बनता है वो उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। नेक्स्ट है कि जब हम नॉन मेटल को क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो किसकी, नॉन मेटल क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो नॉन मेटल को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कोवलेंट हाइड्राइड की फॉर्मेशन होती है। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।